जनता के सामने लालू जी गाना गाते थे, लागल लागल धक्का झलनिया में बलम कलकत्ता चली। तो भैया अब जो है कलकत्ता की ओर मूव कर जाइए, दीदी के पास बैठिए, अपनी गलती बताइए कि दीदी जो गलती हम किए वो गलती मत करना। आप अपने कम से कम कांग्रेस के साथ हाथ मत मिला लेना। कांग्रेस हमें ले डूबी, महाराष्ट्र में ले डूबी, कांग्रेस से जो सटा वो मिटा। देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, महाभारत का युद्ध था, 4 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, भीष्म पितामह ही सेनापति थे। तो वो बात ना करिए कि देखिए भाई जीतेंगे कैसे, मुझे बताइए, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, आप जानिए। लेकिन अच्छे लड़ने वाले की ये भी खूबी होती है, वो बताए, इंगित करे, इशारा करे, बस साहब। देखिए बिहार में कहावत है जो कांग्रेस और समाजवादी के लिए लागू होता है कि चोर होइया तो गलगल होइया। इसका मतलब है कि अगर चोरी करना जानो तो उसका हिसाब किताब भी देना जानो कि हमने चोरी नहीं की है। पहले यह ईवीएम पर, उसके बाद एसआईआर पर, उसके बाद चौकीदार चोर है गद्दी छोड़, और बिहार के लोगों ने इनका गर्दा झाड़ दिया, इनका कुछ नहीं चलने दिया। अब जो स्थिति आ रही है, ये जहां जहां भी जा रहे हैं अछूते हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने पहले से कह दिया है नॉट रिक्वायर्ड, और वहां पर जो एसआईआर होने जा रहा है, ये पूरे देश को मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है कि वहां पर किस तरीके से लाइन लगा के सब दौड़ रहा है। बांग्लादेश में लाइन लगा के कहां डिटेन किया है जो बांग्लादेश दौड़ रहा है, कहां डिटेन किया है? दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी की सरकार है, और ये जुमलेबाज इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को। और दूसरी बात, जुमलेबाज तो हम हैं। हाँ जुमलेबाज हम हैं। हमने 70 एयरपोर्ट से 144 एयरपोर्ट कहा 6 बंद हो गए, जुमलेबाज 6 बंद हो गए। हमसे 2 उत्तर प्रदेश में 6 बंद हो गए, चलने से पहले 6 उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। एम्स से 44 एम्स बना दिया। हम तो जुमलेबाज हैं। 17,000 यूनिवर्सिटी से 36,000 यूनिवर्सिटी। ये जो डेटा चांद का डेटा, इसको चांद में बताइएगा जाके। आप ये बताइए, देखिए इनकी जुमलेबाजी में बताता हूँ, मार्केट की बात करेंगे, आप अपनी बात रख दीजिए। वन बाई वन। इनका प्रॉब्लम क्या है, आज ये घर से 2-3 दिन से बोल नहीं पाया, तो आज ये घर से सोच के आए कि सुधीर चौहान जी को बोलने नहीं देंगे। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। देखिए मेरी बात, यार मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूं, यार नहीं हूं, है ना यार नहीं। देखो ना ये मत भूलना, ये शो भैया जी कहीं न है। यहाँ पे मर्यादा, और मर्यादा के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है, इल्म होना चाहिए कि यार नहीं, आई लव यू कह सकते हो। हाँ। प्रतीक जी बड़ा स्पष्ट है, ये आंखों में धूल झोंकना, आंखों में मिर्च डालने का काम, ये कहीं ना कहीं सेंसेक्स को देश की अर्थव्यवस्था बना देते हैं, कहीं ना कहीं डॉलर को गिरने की उसकी कोई वजह बता देते हैं। मैंने कल भी बोला था, एक भी सूचांक में अगर महंगाई की बात करो, आप किसानों के, मजदूरों के जो मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण के जो मुद्दे हैं, इस सरकार ने हर एक किसान को भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को लगड़ा करा है। डॉलर की कीमत को देख लीजिए, सोने की कीमत को देख लीजिए, बेरोजगारी के इंडेक्स को देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात 7% की ग्रोथ बताते हैं देश की, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में, और कंपैरिजन करेंगे अमेरिका से जिनकी 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2% बढ़ता है तो एक साल में हमारे देश की पूरी इकोनॉमी से ऊपर निकल जाते हैं। डेटा मैनिपुलेशन ये करते हैं, एनसीआरबी का डेटा रोक के चलते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी, वॉल्यूम भैया जी इन्होंने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की। मैं आपको बता देता हूं, आज ही श्रमिकों के लिए 4 विशेष कानून लागू किए गए हैं, और मैं अपने कैमरा वाले भैया के लिए भी सैल्यूट करूंगा, उनके लिए भी ताली बजाएं। आप सब अपने लिए ताली बजाएं जो भी यहाँ पे मेहनत से कमा रहे हैं। जो 1 नेशन 1 लाइसेंस 1 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, 8 घंटे समय सीमा की प्रक्रिया, और जो मीडिया वाले हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र वाले, उनको भी जनरल सीनियर वर्कर के तौर पे उनको स्थापित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। और मैं आपको, अरे रुको यार, ये मेरी अपनी बात है, इसमें सुनने दो मुझे ध्यान से। साहब आप तो आज तक केवल अपने ऊपर या तो आपातकाल में जेल में देखे अपने आप को, या अब हमारे शासनकाल में दुर्भाग्यपूर्ण गोदी कहलाते हैं, लेकिन आपको भी सम्मान किसी ने दिया साहब, तो मोदी जी ने सशक्त कानून बना के दिया है, सबके लिए सम्मान है। और एक बार मैं कहता हूं, बंगाल में एक और कहावत है, मूर्खों करे तर्को, मिस जो राजनीतिक मूर्खता जिसके अंदर है ना, वो ऐसी की तर्क लाते हैं। भाई साहब बंगाल का दर्द पूछना है तो आसनसोल के होते हुए, बर्दावान होते हुए, पश्चिम चंपारण के जो बिहार से कटते हुए जो बंगाल घुसते हैं, जाइए उधर,
देखिए क्या दर्द है आपके अंदर। गाड़ी का अगर नेम प्लेट वेस्ट बंगाल के बाहर रहेगा तो आपके जबरन वसूली किया जाता है। राइट ऋषभ, जहां तक बात है गोदी की, उसका एक ही जवाब है, आप अपना काम करिए। मुझे यकीनन आप अपना काम करते रहिए, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे और कुछ बोलेंगे। जहर जिसको पीना है उसको पीना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रोज सड़क पे खड़ा होगा, रोज सड़क पर आएगा, तो यकीनन कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो कभी बोलेगा ही। जब बात प्याज की हो और चाहे दौलत की हो, है ना। दौलत वाला बात नहीं लिया हमने। जी जनाब, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। हाँ, इधर आइए अपना यहाँ पर खड़े होइए आके। जी जनाब, आओ इधर, कहाँ गए? हाँ, खड़े हो। जी जनाब, क्या नाम है आपका? रितेश भारती है। रितेश भारती जी, कहाँ के रहने वाले, कहाँ के हैं आप? बिहार भागलपुर जिला से। गजब का भाई, वो भागलपुर तो बड़ा जबरदस्त है। जी बोलिए। हाँ जी, सिल्क सिटी। हाँ, सिल्क सिटी, दूसरा बड़ा शहर बिहार का। जी बोलिए साहब। सर, SIR के मुद्दे पे कांग्रेस वाले और विपक्षी दल जो भी चिल्ला रहे हैं, बूथ लूटने का काम तो इन लोगों करते तभी सत्ता में आते थे। बूथ लूटने का काम बंद हुआ, इसलिए सत्ता से बाहर हो गए। बड़ा सरलता से समझा दिया आपने तो भाई। जी जनाब। हाँ जी, हाँ जनाब, क्या नाम है साहब? नीलेश कुमार सिंह। नीलेश जी, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी सर बिहार से भागा। बिहार का? बिहार बनता नहीं है दिल्ली। मैं आ गया सर, आ गया, बिल्कुल आ गया। मुझे मालूम है आप बहुत जल्दी में हैं, स्कूटर खड़ा करके या मोटरसाइकिल खड़ा करके आए हैं। मैं कल से मेरे इंतजार में, तो आप बता दिया तो घर ही चले चलते तुम्हारे। ऐसा कौन सी बात थी? अरे रुको, मैं गया वक्त नहीं हूँ जो लौट के ना आया, मैं आता हूँ अभी। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं भी भागलपुर से ही हूँ। भागलपुर से? जी जनाब। मैं इन लोगों का बहस तो सुन ही रहा हूँ, 3 दिन से कंटिन्यू हूँ। हाँ। मैं एक ही चीज इन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ। हाँ। बिहार तो हम जीत गए, बंगाल की अब तैयारी है। बिहार तो हम जीत गए, बंगाल की अब तैयारी है। सुनो ध्यान से विपक्ष वालों, प्रचंड मोदी लहर अभी जारी है। मैं आजमगढ़ से हूँ। भारत माता जी, आजमगढ़ से हूँ। आपका शो बहुत देखता हूँ हाँ जी, टीवी पे। हाँ जी। मैं बहुत दिन से था, लेकिन आज ढूंढ रहे थे आप? हाँ जी, आज आपसे मिल गया हूँ। हाँ। लोग कहते हैं मोदी जी चोर हैं। पहले अपने गिरमान में झांक के देखें कि 70 साल उन्होंने राज किया और देश के लिए क्या किया। ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ 2029 में भी मोदी जी को आना चाहिए और देश की लाज बचाने के लिए हर सनातन को एकजुट होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। भैया नमस्ते। कहाँ के हो तुम? मैं हरदोई का डिस्ट्रिक्ट। हरदोई का कह रहे हो? हरदोई बोलो। हरदोई। हाँ, हरदोई। जो भी हरदोई में होंगे वो समझ गए होंगे कि राज जो है। अरे रुको यार, तुम्हें हमेशा डिबेट की ही पड़ी रहती है। मुझे थोड़ी सी सांस लेनी होती है ना डिबेट में, थोड़ी सी सांस। रा नहीं बोलते वहां पे, अब नए लोग बोल रहे थे, पर पुराने में लोग रा नहीं बोलते थे। हाँ जी बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ कहो। हमारे आज योगी मोदी जी की सरकार है। हमारी माँ बहन सब सकून में है। आज रात के 12 बजे 2 बजे रात को सकून में जा सकती हैं। आदर्श सरकार में हमारी माँ बहन सकून में नहीं जा सकती थी। कौन सी सरकार में? अखिलेश हो गई, मायावती हो गई, कोई भी हो गई। देखो एक बात तो मायावती जी का तो यही कहा जाता था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे मजबूत है। मजबूत है। हाँ। उन्होंने क्या किया, आज डेट में जो नोएडा बसा हुआ है, जो कंपनियां फैक्ट्रियां बसी हुई हैं, ठीक है, उन्होंने गुजरों को मुआवजा बहुत ज्यादा दिया है। इनको गुजरों को अरे भाटी जी, अरे राम, अरे राम, भाटी जी, अरे भाटी जी, अरे भाटी जी, अरे रुको। अरे क्या नाम है? पक्का तुम हरदोई के हो? पक्का हरदोई के हो? तुम लड़ाई कराए बगैर जा ही नहीं सकते थे, तुम जा ही नहीं। अरे भाटी साहब, हो गया, जो मुआवजा मिला उसमें सुकून करिए और बाकी जो मिल जाए उसको भी रखिए। तुम लड़ाई कराने आए थे। अरे सुनो, क्या बड़ी बात? डबल मुआवजा लिया है। किसने? यहाँ पे किसने? यहाँ के लोकल के बंदों ने। हाँ, अब तुम सही बोल रहे हो। हाँ, तुम हो बड़े शातिर आदमी। हाँ, मैं शामिल हूँ। काबिल हो। आज मिनट में फैक्ट्रियाँ जो हैं, हाँ, बहनों भर करके हाँ, पैसे मार लेती हैं हाँ। और बोलती तो पुलिस बुलाओ। कुछ पुलिस को योगी जी ने, हमारे बाबा ने अच्छे हैं, हाँ। सब कुछ है, हाँ। लेकिन ये गलत काम किया है तो फैक्ट्री वालों ने। फैक्ट्री वालों ने। हाँ। ऐसी पुलिस के हाथ से चार्ज छीन लिया, ऐसे तुम पैसे नहीं दिला सकते हो। ठीक है, देखिए फैक्ट्री वर्कर है,
फैक्ट्री वर्कर है, उसको कहने का हक है कि उसके पैसे अगर चले जाते हैं तो वो उसकी दिहाड़ी है, और इसके बाद के लिए कहेगा, नहीं तो किसने कहेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात जी। समाजवादी पार्टी देखिए, दरअसल है क्या, दूर दूर से जो चीजें दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। मेरे भाई 2 बार मुआवजे की तो बात किया। जिस जमीन पे आप खड़े हो 1976 में जमीन गई थी, और जो 10% का जो पैसा नहीं दिया उसके भी प्लॉट नहीं दिए, इसलिए जानकारी नहीं है आपको। दूसरी बात, कोई बात नहीं है। दूसरी बात, एक और बात मैं बताऊं, ये मेरे इतने भाई खड़े हैं यहाँ पे, श्रमिक भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक बात बताइए, पहले LIG फ्लैट बनता था, MIG फ्लैट बनता था, लाल फ्लैट बनता था। आज आप डूब क्षेत्र में जाके अपना घर खरीदते हैं, प्राइवेट आप बिजली लेते हैं, फिर बिल्डोजर चल जाता है। मैं गलत कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं, ये बात बताइए भाई। आप कहां रहते हैं? डूब क्षेत्र में रहते हैं। आपको इस सरकार ने एक भी घर बना के कहीं दिया? कोई लाल फ्लैट बना? MIG दिया, गेजा के पास लाल फ्लैट बने, 93 में बने, ममूरा में बने। आप रोजाना 150 गज का प्लॉट खरीदते हैं, उसमें प्राधिकरण आके बिल्डोजर चलाता है, प्रशासन बिल्डोजर चलाता है, प्राइवेट बिजली आप लोग खरीदते हैं। आप ऐसी जगह में नहीं रह सकते। ये सलारपुर, भंगेल, चौड़ा, ममूरा, इन गाँव में। चौहान साहब मैं आ रहा हूं। चौहान साहब, मैं डिबेट पे आता हूं, ठीक है। वो अरे रुको यार, हरदोई के आदमी इतनी लड़ाई नहीं करते। रुको, हो गया। भाटी साहब, अरे भाटी साहब ने सुन लिया, तुम्हें जवाब देने क्या जरूरत है हर चीज का? आप बात सुनो। हाँ, बोलो। आप जवाब सुनो। हाँ, सुनाओ। सुन ली मेरी बात? हमें भी लड़ाई में मजा आता, देखो भाई। ऐसा टक्कर का बंदा मिला नहीं हुआ। नहीं, हरदोई का आदमी टक्कर का, इसका मुकाबला कोई आदमी नहीं होता उत्तर प्रदेश में। बात सब कुछ है। हाँ। ये बताइए, ये कुलेसरा में नदी किनारे जो मकान बना हुआ है, ये किसके बाप की जागीर है? अब हमें नहीं मालूम। देखो, लड़ाई बढ़ जाएगी, मुझे इससे मतलब नहीं। और कोई चीज इतनी बढ़ ना, मुझे क्या मालूम यार, किसी का बना हुआ मुझे नहीं पता। इनका कहना है, डिबेट पे आएंगे। इनका ये कहना है कि हम सुरक्षित महसूस करते, भगा देंगे आपकी। ये कहते हैं कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं जब हम योगी सरकार में होते हैं, मोदी सरकार में होते हैं, इसलिए हम चुनाव करते हैं जी।